श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषादयोग के सभी 46 श्लोकों का केवल हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। इसे आप पूरी कहानी और क्रम के अनुसार आसानी से समझ सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का दृश्य। श्लोक 1 से 11। श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? श्लोक 2। संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहरचना युक्त पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। श्लोक 3। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। श्लोक 4। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद। श्लोक 5। साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी है। श्लोक 6। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। श्लोक 7। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य सेनापति हैं उन्हें आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं उनके नाम बताता हूं। श्लोक 8। एक तो स्वयं आप, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्धजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। श्लोक 9। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में चतुर है। श्लोक 10। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। श्लोक 11। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से पितामह भीष्म की ही रक्षा करें। शंख ध्वनि और युद्ध का शंखनाद। श्लोक 12 से 19। श्लोक 12। कौरवों में वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए सिंह की दहाड़ के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। श्लोक 13। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। श्लोक 14। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। श्लोक 16। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्लोक 17। श्रेष्ठ धनुष वाले काशराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजेय सात्यकी। श्लोक 18। राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सबने है राजन सब ओर से अलग अलग अपने शंख बजाए। श्लोक 19। उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। अर्जुन द्वारा सेनाओं का निरीक्षण। श्लोक 20 से 27। श्लोक 20। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज, जिसके रथ के झंडे पर हनुमान जी विराजमान हैं, अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाया और श्री कृष्ण से ये वचन कहा। श्लोक 21 से 22। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में तब तक खड़ा रखिए जब तक कि मैं युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इन विपक्षियों को अच्छी तरह देख न लूं कि इस युद्ध रूपी उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। श्लोक 23। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा से जो राजा इस सेना में आए हैं उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। श्लोक 24। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा किया। श्लोक 25। भीष्म, द्रोणाचार्य और संसार के समस्त राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, अर्जुन, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। श्लोक 26। इसके बाद अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में खड़े हुए पिताओं
दादों परदादों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। श्लोक 27। उन एकत्र हुए संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर दुखी होते हुए ये वचन बोले। अर्जुन का शोक और मोहग्रस्त होना। श्लोक 28 से 36। श्लोक 28। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए इस स्वजन समुदाय अपने ही लोगों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। श्लोक 29। मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा में बहुत जलन हो रही है। श्लोक 30। हे केशव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूं और मुझे सभी लक्षण विपरीत, उल्टे ही दिखाई दे रहे हैं। श्लोक 31। युद्ध में अपने ही कुल के लोगों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुखों को। श्लोक 32 से 34। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या लाभ अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखादि चाहते हैं वे ही ये सब आचार्य, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य संबंधी अपने प्राणों और धन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। श्लोक 35। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो कहना ही क्या। श्लोक 36। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताइयों, पापियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। कुल नाश के दुष्परिणाम और अर्जुन की व्याकुलता। श्लोक 37 से 46। श्लोक 37। इसलिए है माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुल के लोगों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। श्लोक 38 से 39। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों से विरोध करने में होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से होने वाले दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। श्लोक 40। कुल का नाश होने पर सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत बढ़ जाता है। श्लोक 41। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर, अवांछित संतानें पैदा होती है। श्लोक 42। वर्ण संकर कुल का नाश करने वालों को और कुल को नरक में ले जाता है। पिंडदान और तर्पण न मिलने से इनके पितर भी गिर जाते हैं। श्लोक 43। इन कुलघातियों के वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। श्लोक 44। हे जनार्दन, हमने ऐसा सुना है कि जिनका कुलधर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। श्लोक 45। हाय, हम लोग बुद्धिमान होकर भी कितना बड़ा पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत तैयार है। श्लोक 46। यदि मुझे शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथों में शस्त्र लेकर युद्ध में मार भी डाले तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय ने कहा, अध्याय का अंतिम वाक्य युद्ध भूमि में ऐसा कहकर शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को त्याग दिया और रथ के पिछले भाग में बैठ गए।